हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि 340 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बट उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है वो रख दी जाती है और लास्ट में जो है डिसाइड की जाती है जब भी आप 340 की एप्लीकेशन डालते हैं। अब मैं आपको ऐसा तरीका और एक ये रियल केस स्टडी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसमें बिना एप्लीकेशन के आपका 340 सीआरपीसी डल सकता है। रियल केस लॉ एग्जांपल बता रहा हूँ, और वो केसेस जो बिल्कुल सेटल नहीं हो सकते, जिसमें वाइफ ही नहीं चाहती सेटलमेंट होना, वो कैसे जो है सेटलमेंट पे लाए जा सकते हैं, मीडिएशन में आ सकते हैं, और क्या आपको वो केसेस सेटल करने चाहिए या 340 में आगे एडवांटेज लेना चाहिए, ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, 340 की प्रक्रिया ये होती है परजुरी की प्रक्रिया। आप प्रॉब्लम ये है, आप लोग ये चीज़ बहुत समझते नहीं है या फिर बहुत जल्दी डाल देते हैं 340 सीआरपीसी जब बिल्कुल टाइम ही नहीं आता। अब ये क्या सही टाइम है डालने का, उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस उसमें मैंने लिखा हुआ है विद केस स्टडीज़ एंड ऑल। तो जब 340 की प्रक्रिया शुरू हुई एक्यूज्ड के लिए, सबके लिए, जो है वाइफ के लिए, वाइफ ने झूठ बोला, तब कोर्ट क्या कहता है जी, एंड में देखेंगे, अभी तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसमें कई इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, वो भी दिखाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि 340 की प्रक्रिया बिना एप्लीकेशन के भी डल सकती है। आपको बहुत ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रॉस एग्जामिनेशन करना। क्रॉस की स्टेज पे जब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से किया तो 340 की प्रक्रिया क्रॉस एग्जामिनेशन में शुरू हो सकती है। इसका रियल एग्जांपल भी है मेरे पास। अगर आपको वो एग्जांपल चाहिए तो मैं कभी वेबिनार होस्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं वेबिनार होस्ट करूं, कमेंट कीजिए कि हाँ इस पे वेबिनार चाहिए हमें। तो मैं, अगर आपके कमेंट्स होए 30-40 कम से कम, तो मैं समझूंगा आप इंटरेस्टेड हैं और मैं वेबिनार होस्ट करूंगा और रियल केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन पे 340 की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत रेयर है, बहुत कम लॉयर्स करते हैं, और मैं आपको विद एग्जाम्पल दिखाऊँगा। ठीक है, तो वो मैं वेबिनार में दिखाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये 340 की प्रक्रिया शुरू करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो सवाल इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछने जिसमें वाइफ फंस सकती है। सपोज़ वाइफ ने झूठ बोला अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, पर आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं वाइफ के। आप पहले पूछोगे कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन थी, ये क्वालिफ़िकेशन थी, वो मना कर देगी। ठीक है, चलो मना कर दिया, उसने इनकम एफिडेविट में भी झूठ बोला है। बट जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आके कंफ्रंट करोगे इस बार, और इस बार भी मना कर दिया, दो चीज़ें होगी, या तो वो कबूलेगी कि हाँ ये मेरी क्वालिफिकेशन है, तब भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और मना करेगी तब भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसकी। तो दोनों तरीक़ों में वो फंस सकती है, क्योंकि पहले उसने झूठ बोल दिया। जब आपने वो डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट किए और उसने मना कर दिया, तब आपको जज साहब को दिखाना है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके फ़ोटोज़ हैं, इसके सिग्नेचर हैं, फिर भी मना कर रही है कि इसकी डॉक्यूमेंट नहीं है, कृपया इसकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा लीजिए। जज साहब अगर अच्छे सही तरह से ट्रायल कंडक्ट कर रहे होंगे, अच्छे हैं, तो वो पक्का वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स। और अगर वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो 340 शुरू हो जाएगा वहीं से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 340 का एक तरीका है क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे करना है। ये अगर तरीका आपको बहुत डिटेल में सुनना है तो कमेंट कीजिए वेबिनार, मैं वेबिनार कंडक्ट करूँगा इस पर। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये 340 की प्रक्रिया हो गई तो कोर्ट जो है इनिशिएट कर देगा, उनसे जवाब मांगेगा। वाइफ जो है उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी झूठ बोलने के लिए। बट माफ़ी से ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे, कोर्ट को इनिशिएट करना ही पड़ेगा 340, क्योंकि कोर्ट ने शो कॉज नोटिस इशू किया है। तो कोर्ट अपने ऑर्डर को कंप्लाई करेगा ही। साथ ही साथ कोर्ट एक हिदायत भी देगा कि ये केस सेटल कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो मेरे को 340 शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है कि केस सेटल कर लेना चाहिए या फिर 340 की प्रक्रिया आगे करनी चाहिए? क्योंकि क्या है कि हस्बैंड को भी तो डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड को भी तो आगे बढ़ना है। हस्बैंड के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, पहली बार सालों में इतना एडवांटेज आया है, तो उसे भी पूरा सल्यूशन चाहिए। या तो वो सेटल करेगा या फिर 340 की प्रक्रिया आगे चलेगी, मीडिएशन के लिए रेफ़र होगा, वहाँ पे नेगोशिएशंस होंगी। तो मेरे हिसाब से देखिए, एंड गोल हमेशा सब हस्बैंड का यही होता है कि केसेस जो हैं उससे फ्री हों। ठीक है,
अगर आप मतलब फ्री होना चाहते हैं तो आप हमेशा जो है सेटलमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे देन, क्योंकि ये जो वाइफ है ये कभी सेटलमेंट पे आ ही नहीं रही थी, इसको आना ही नहीं था, इसको करना ही नहीं था सेटल, क्योंकि इसको सिर्फ चाहिए थी मेंटेनेंस हस्बैंड से। जब तक मेंटेनेंस मिल रही है आज खुश है वो, और हस्बैंड जो है सफ़र करे केसेस को। तो अगर आपको प्रेशर बनाना है तो ये 340 और ये सब को यूज़ करना आना चाहिए, तभी प्रेशर बनेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें डीप में जाऊँ तो कमेंट कीजिए वेबिनार, मैं वेबिनार कंडक्ट करूँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वेबिनार का लिंक जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, आप कृपया उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको जो है इसका इनवाइट मिल जाएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।